पहले आप लोग देख लो आराम से, फिर मैं कुछ बोलूंगा, आप निकाल लो, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। आज बफरिंग नहीं हो महाराज जी। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करूं? मेरा टॉपिक ये है कि लाइफ में इंडिया में खासकर लोग जब मेल करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बुरी तरह से। लेकिन कि मैंने देखा बाहर में जाना हो गए या झगड़े हो गए, 8 बार 10 बार फेल हो रहे तो वो क्या बस जैसे मैंने लाइफ में सीए कर 3-4 वो लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव हो कि हम अगर 10 बार फेल हो भी रहे हैं तो वो माइंड में सेट कि हम अभी 40 साल तक उसी काम को लगन से कर सकते हैं। मतलब कि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग में ऐसा क्या है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? कि वो कैसे सोचते हैं? वो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी तारीफ सुनने में किसे नहीं मजा आता है? क्योंकि सर आप my topic is what she said. Two of my friends are clinically depressed and they have to take antidepressants and visit a psychiatrist. So it's like when people start to feel they also shared a similar story to what she said. They were in CA and then they failed their exams and they felt depressed and they couldn't function properly. Their energies were low. So I want you to talk about depression and like the natural ways to come out of it and why it happens and like how to avoid it. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपसे रिलेटेड है। What he is saying is कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक मुझे ये करना है, फिर पूरी तरह से उसमें फेल हो गए, बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। So we need to go deeply into this particular topic as in what is right thinking? How successful people think? ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है। ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है। बात क्या करी जाती है? पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो। मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 हार्ड वर्क करो 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 पढ़ो 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 लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे। तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए तो? अच्छा ये वर्ड मैं अपने हाल से में बोलने वाला हूँ। कई लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूँ, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले सोचते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उसके लिए यूज करना चाहता था, लेकिन अगर थोड़ा पोलाइटली बोलूं तो सब बेकार है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स हैं, वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई? 3 महीने में वेरी 3 महीने में और 3 मिनट में आ रहा है। कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है। तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी लिमिटेशन है। Unless and until you are creative enough, what do we mean by creativity? कि जो आपने पढ़ा है अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? ये प्रॉब्लम बदल चुकी है।
जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था, वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देने के लिए। ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं है। पैटर्न आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तीनों का बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो बेच रहा है तो सालों से वही बेचता रहेगा, वही डिजाइन करता रहेगा। अगर हम लोग कुछ सीख से हट के सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रणवीर सिंह ने ड्रेस पहन के रोब सा गाउन पहन कर आए तो लोगों ने कमेंट कर दिया मेरा बहादुरपुर की ड्रेस है। वो लोग बाकी सोशल कैसे एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी की जो अगर नई चीज आ रही है वो कैसे एक्सेप्ट करी जाएगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा। एक क्रिएटिविटी वो क्या है कि एक पेंटर है जो पैशनेट है अबाउट पेंटिंग, और वो क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ अजीब से थॉट चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझा। इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर तो सबसे पहले आपने ये समझा कि जो मार्केट है वो है क्या, इंडस्ट्री है वो है क्या। अगर वो ना समझ करके हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ भी अजीब सा कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव थिंकिंग। इसको ध्यान से समझ लेना कि मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मैंने एक चमगादड़ की ड्रेस बना दी और मैं कह रही हूँ कि आज के बाद शादियों में जो ब्राइड्स हैं वो ये ड्रेस पहनेगी काली वाली चमगादड़ की, लेकिन कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा है। वो ब्राइड जिसके लिए मैं इतना अच्छा सोच रही हूँ क्योंकि इतनी अच्छी लगेगी, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसमें बुराई क्या है? देखो मैं कितनी इंस्पायर्ड हूँ। मैं रात को बैठी हुई थी और मेरी नजर पड़ी एक चमगादड़ के ऊपर, ये मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आई और मैंने इतनी कमाल की चीज बनाई, लेकिन इसको कोई समझता ही नहीं है। ये अगर आप बना रहे हो अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तब तो ठीक है। बट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू एन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है। थिंकिंग मीन्स क्या? नजर ही तो है। किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है। जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स ही ऐसे हैं, वो नजर ही ऐसी गलत जगह पर है तो उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसेगा। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ गए? अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है। तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को। लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सॉल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद कोई प्रॉब्लम आई हो कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूँ, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे, वैसे कुछ सोच ही नहीं रहे थे। सब ऐसे चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा। कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है कचरों की तरह। चाहे बैग को ऐसे पकड़ूं, चाहे सर पे रखूं, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, अकेले लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है?
तो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। If there is a problem, there has to be a solution. बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलो, इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थोड़ी यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे, पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो? फोकस कहां पर, प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। दो लोग हैं, एक ही कॉलेज में गए हैं, मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। टॉप कॉलेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में। 4 साल तक लग करके दोनों ने पढ़ाई करी। पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे। दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह किया, 2 जगह किया, 10 जगह किया, और जॉब मिली ही नहीं। ये क्या है, सक्सेस है, फेलियर है? फेलियर है। 4 साल कुछ नहीं थे, 4 साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ, एक बंदा डिप्रेशन में चला गया। उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ में, तो मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और उसने क्या कहा, अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी जैसी मिलेगी मैं कर लूंगा। वहां से तो हाँ है, तो क्या हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहां से ना तो पैसा ज्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है, और घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास्ट फेलियर्स। उसको खुद को भी बार बार अपने पास्ट फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे दस्ता ही चला जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो। एक रिलेशनशिप में घुसे, सबके अगेंस्ट जा करके, और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है, रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई। तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी या औरत व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बंदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है। सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो, इम्पॉसिबल। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। होता क्या है, हम पहले ही अपने माइंड में सोच करके बैठे होते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं जिससे कि ये होगा, वो हो गया तो मैं खुश हूं, नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं। इसको नैरो माइंडेड अप्रोच बोलते हैं, इसको मैकेनिकल थिंकिंग बोलते हैं। समझ गए ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करनी है, गोल सेट करो, बट अगर वो गोल अचीव ना हो तो अपने दिमाग को खुला रखो। दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड थिंकिंग। ये नहीं कि एक चीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर कोई कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो और वो कील नहीं ठुक रही है, तो ये नहीं कि वहां पे लगे रहो, नहीं मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा, मैं तो ठोक के रहूंगा। समझो शायद आप कोई गलती कर रहे हो। कह दो कील आप अगर हल्का सा साइड में करो तो वहां पर लोहा नहीं है, जैसे दीवार के अंदर होता है ना, ई बीम होता है, तो वहां पे लोहा है, तो कील वहां पे अंदर जा नहीं रही है। तो क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहेंगे, थोड़ा साइड करके देखता हूं ना, समझ गए, वहां पर कोई बीम नहीं है, ठोका कील अंदर। तो क्रिएटिव थिंकिंग समझो क्या होता है। अगर मैं उस बंदे की जगह हूं मैं कैसे सोचूंगा, मैं अगर अपने आप को उस जगह पे रखूं तो मजा आ गया यार। मतलब 4 साल यहाँ पर मैंने लगाए और मुझे जॉब नहीं मिली, तो मजा आगे से बढ़िया क्या हो सकता है। इसका मतलब जॉब का तो ऑप्शन ही मेरे लिए बंद हो गया। समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं अब चाहूं भी तो मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ढंग की नौकरी मिलेगी ही नहीं, और जो नौकरी मिलेगी वो करने लायक ही नहीं है। तो चलो कुछ सोचता हूँ, देखता हूँ मैंने क्या सीखा है। 4 साल तक हॉस्टल में मैं रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ। अब मुझे क्या समझ आया वहां पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी है कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज के लिए चीजें चाहिए होती थी, दारू, सुट्टा और गांजा के अलावा, तो ऐसी जो चीजें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी जो नीड्स है वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहां पर कोई भी
ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाऊं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब कि 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता है। एक दुकान यहाँ है, एक दुकान 1 किलोमीटर दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। और ज्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस ही नहीं होता है, तो वो सब उठा करके सामान लाना पड़ता है। मतलब कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मैंने फेस करी है ये प्रॉब्लम्स। आप समझ गए ना? इसको ध्यान से समझे ना। अब मैं जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मैं अपना भी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। एज अ मॉडल जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं फोटोग्राफर बना। एक प्रॉब्लम थी मेजर कि 90% से ज्यादा जो मॉडलिंग एजेंसीज थी वो सब फ्रॉड थी। अंदर से आया था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। तो जैसे ही अपनी नजर को इस प्रॉब्लम पे आप ले गए, जिस प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, जिसको आपने फील किया है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आने लग गए। ये थॉट्स ही तो आइडियाज हैं। और क्या है? लोग आइडियाज का मतलब ये समझते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा। इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं बिजनेस आइडियाज क्या है, उससे क्या होगा। आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड है, आपके अंदर से आ रहा है। अंदर से मतलब क्या है कि आपने प्रॉब्लम को फेस किया हो और आप उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। तो अगर अपने हॉस्टल का आप सॉल्यूशन निकालते हो